आज हम करेंगे 10वीं क्लास का भूगोल का चैप्टर 4 कृषि। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कितनी जनसंख्या? 2/3। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। तो क्वेश्चन आ सकता है, कृषि किस प्रकार की क्रिया है? एक प्राथमिक क्रिया है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले कई हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह कृषि से लेकर वाणिज्य खेती एक प्रकार तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत में विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। पहला है, सबसे पहले कृषि कौन सी है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों, आदिम कृषि जो पुराने समय में कृषि के करने के लिए जो औजार इस्तेमाल में लाए जाते थे उनको कहते हैं। तो आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन क्या होती है? कर्तन दहन प्रणाली किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अनाज या खाद्य फसलें उगाते हैं। और जब मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है वह समाप्त हो जाती है तो वो उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर भूमि के छोटे टुकड़े को साफ करते हैं और फिर वहाँ पर कृषि कर लेते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि किसान उर्वरक तथा अन्य अनुचित आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करती है। इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में से झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ में के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा कहा जाता है। झूम कृषि क्या होती है? झूम कृषि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पौंडू अथवा पेड़ा, उड़ीसा में पामाडावी या कोमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारों, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि है। अगला है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, अर्थात जहां पर जनसंख्या अधिक होती है। यह श्रम प्रधान कृषि है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अगला है वाणिज्य कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों, आधुनिक खर्च जो हैं, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक जो खाद वगैरह होती है, और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। रोपण कृषि भी, अगला है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक प्रकार की
वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में, मतलब बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल को उगाया जाता है, इसे कहते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरप्रस्था है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं, क्योंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है शस्य प्रारूप। खेती के जो खेती के जो प्रकार हैं। आपने भारत की भौगोलिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। कौन सी कितनी है? 3 शस्य ऋतुएं। जो तीन प्रकार की खेती होती है, कौन कौन सी है? वो मौसम के अनुसार जो खेती होती है उसे शस्य ऋतुएं। रबी, खरीफ और जायद। और कितनी है शस्य प्रारूप? कितने हैं? 3 हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच काटा जाता है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी में पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों की उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ में से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला है खरीफ। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। जैसे ही मानसून आती है, बारिश शुरू होती है, तभी ये बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। कौन कौन सी हैं इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें? कौन सी हैं? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुरमिस, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में बोई जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। इन दोनों के बीच जो समय होता है उस समय जो बोई जाती है फसल उसको कहते हैं जायद। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। तो ये यहाँ पर अगला आगे है मुख्य फसलें। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश में विभिन्न भागों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। पहला है चावल। चावल की कृषि के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर उगाई जाती है, इसमें तो ये सारा कुछ आएगा। तो चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है, खाने की जो है चीज़ें वो है चावल। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता, नमी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले
क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल को उगाना संभव हो गया है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। ये जो मैप है इसमें आपको ये मैप करना है कि चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जहाँ पर सबसे अधिक चावल दे रखा है प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, बीच में दे रखा है ये प्रमुख क्षेत्र। तो जो डार्क है ये है प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये तटीय क्षेत्र जो है, और असम, ये यहाँ पर है जहाँ पर सबसे अधिक चावल उगाया जाता है। और जहाँ थोड़ा कम है गौण क्षेत्र कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का आधा भाग, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये हैं यहाँ पर। तो जहाँ ज़्यादा उगाया जाता है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, तटीय क्षेत्र, यहाँ पर सबसे अधिक चावल उगाया जाता है। इस मैप को भर करके अपनी कॉपी पर चिपकाना है।